नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर एग्जाम विथ अंश में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हिंदी रचनाओं से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले कई सालों से कई परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने अति महत्वपूर्ण रचनाओं के प्रश्न शामिल किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें जिससे मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है तो ध्यान से देखिए। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं ए जैनेन्द्र कुमार, बी यशपाल, सी विद्यापति, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। और एक दोस्तों ये जैनेन्द्र की आप याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुकी है, त्यागपत्र। ध्यान से देख लीजिए, त्यागपत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार कई सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है, तो इसको देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों ध्यान से देखिए, तमस उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों जितने भी प्रश्न मैंने इस वीडियो में ऐड किए हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ए कमलेश्वर, बी निर्मल वर्मा, सी भीष्म साहनी, डी धर्मवीर भारती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी भीष्म साहनी। तमस उपन्यास भीष्म साहनी जी का है। और दोस्तों कमलेश्वर की एक महत्वपूर्ण रचना है कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान याद कर लीजिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, कितने पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ध्यान से देखिए, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? ए लक्ष्मी नारायण, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों बताएं कि जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर क्या है? डी जयशंकर प्रसाद। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपकी हो गई झरना, याद कर लीजिए, झरना, आंसू, लहर, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ध्रुव स्वामी जैसे ले लीजिए, ये जितनी भी इनकी रचनाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद जी की। आगे बढ़ते हैं। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? दोस्तों ध्यान से देखिए, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? यह प्रश्न दोस्तों आपके पीसीएस और आरओएआरओ में पूछा जा चुका है, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए। ए मुंशी इंसा अल्लाह खान, बी सदल मिश्र, सी लल्लू लाल, डी सदा सुखलाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी सदल मिश्र। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन थे? सदल मिश्र। आगे बढ़ते हैं। झरना के रचयिता हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया झरना के रचयिता हैं ए सोहनलाल द्विवेदी, बी महादेवी वर्मा, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है डी जयशंकर प्रसाद। दोस्तों महादेवी वर्मा की एक प्रमुख रचना यामा, याद कर लीजिए यामा, इसमें इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है यामा में महादेवी वर्मा जी को, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, मैला आंचल के लेखक कौन है? दोस्तों ध्यान से देखिए, मैला आंचल के लेखक कौन है? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी देवराज, सी चतुरसेन, डी नागार्जुन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे बढ़ते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? ए प्रेमचंद्र, बी सुमित्रानंदन पंत, सी निराला, डी मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों ये कई बार आ चुका है तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं।
पद्मावत किसकी रचना है? दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी केशवदास, डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डी मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। दोस्तों एक केशवदास जी का प्रश्न पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? याद कर लीजिए, कई बार आ चुका है कठिन काव्य का प्रेत। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? केशवदास जी को। याद कर लीजिए, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। खुमान रासो। दोस्तों खुमान रासो किसकी रचना है? ये आदिकाल की कुछ रचनाएं हैं जो बहुत ही फेमस हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। 3-4 रचनाएं हैं, तो उनमें से एक है खुमान रासो। किसकी रचना है? ए चंद्रवरदाई, बी अब्दुल रहमान, सी दलपति विजय, डी जगनिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। और पृथ्वीराज रासो वो किसकी है? चंद्रवरदाई की। याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। जगनिक की आपकी आल्हा खंड, बहुत ही फेमस है आल्हा खंड, इसी को कहते हैं परमाल रासो। आल्हा खंड याद रखिएगा, आल्हा खंड और परमाल रासो सेम सेम है, और ये जगनिक की रचना है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। और ये खुमान रासो आपकी दलपति विजय की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिए। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? कभी कभी पूछ लेता है चिंतामणि भाग 1, भाग 2 किसका निबंध संग्रह है? तो ऑप्शन देखिए, ए महादेवी वर्मा, बी विष्णु प्रभाकर, सी निराला, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मंगलसूत्र। दोस्तों इसको ट्रिपल स्टार दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है? ध्यान से देख लीजिए, मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नागार्जुन, डी प्रेमचंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मंगलसूत्र किसका अधूरा उपन्यास है, या कभी कभी पूछ लेते हैं प्रेमचंद्र का ऐसा उपन्यास बताइए जो कि अधूरा है। तो कौन सा आंसर है उसका? मंगलसूत्र। ठीक है, याद कर लीजिए, मंगलसूत्र प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है। याद रखिएगा, अधूरा है, ये पूरा नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगला प्रश्न देखते हैं, चिदंबरा किसकी रचना है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है, इसको जरूर देखें। चिदंबरा किसकी रचना है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी रामचंद्र शुक्ल, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सुमित्रानंदन पंत। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और महादेवी वर्मा जी को यामा में, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। और रामधारी सिंह दिनकर जी को याद रखिए, इनको प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना में? उर्वशी। महादेवी वर्मा जी को यामा में, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी में, और सुमित्रानंदन पंत जी को चिदंबरा में। और दोस्तों एक अज्ञेय जी हैं, उनको प्राप्त हुआ था कितनी नावों में कितनी बार? इस रचना के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यह जरूर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? दोस्तों यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबन, सी कबीरदास, डी सूरदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए मलिक मोहम्मद जायसी। आखिरी कलाम के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कई बार आ चुका है, शायद आपको याद भी हो, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ध्यान से देखिए, साहित्य लहरी किसकी रचना है? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नाभादास, डी नंददास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सूरदास। साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली। याद रखिएगा, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सागर और सूर सारावली।
ये तीनों रचनाएं बहुत फेमस हैं और सूरदास जी की हैं और कई बार कई सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं, तो इनको जरूर याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे आने की भी संभावनाएं हैं, तो ध्यान से देखिए। मृगावती किसकी रचना है? मृगावती किसकी रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी भूषण, सी मतिराम, डी कुतुबन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? डी कुतुबन। मृगावती कुतुबन की रचना है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र दोस्तों एक भारत दुर्दशा, याद कर लीजिए, भारत दुर्दशा। भारत भारती पूछे तो वो मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन अगर भारत दुर्दशा पूछे तो ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, ये याद कर लीजिए। और मृगावती कुतुबन जी की है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।